आज हम लोग देखेंगे मगध के बारे में, यानी मगध की वंशावली। मगध वंश कहाँ से चला था? हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। दूसरा है शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। फिर नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व। शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व। और कर्ण वंश 75 से 30 ईसा पूर्व। अब इस क्रम को याद करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसको कैसे याद करेंगे? हर्यक का हा लेते हैं, इसका सा और ना तो क्या हसीना, हसीना मशूका, हसीना मशूका याद हो जाएगा। हा शी न, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। आगे देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त। अब इनके शासक देख लेते हैं, पूरे शासक कौन कौन से थे। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद है दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वन और बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम शासक थे। प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के विषय में कुछ घटनाएं देखते हैं। पहला, अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था अपने जीवन के अंतिम दिनों में। किसका शिष्यत्व ग्रहण किया था? भद्रबाहु का। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए, यानी जब जीवन का अंतिम समय था तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म स्वीकार करके श्रवण बेलगोला चले गए। श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया। अब आगे देखते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शासक बताया ना चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है और अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा रहे। अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक की माता सुभद्रांगी, पिता बिंदुसार। इनका जो प्रचलित नाम है देवानपीदशी। इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद हुआ था। और इनका जो अभिलेख है, सम्राट अशोक का जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में दिया गया है। अभिलेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी 4 लिपियों में इनका अभिलेख लिखा गया है। सम्राट अशोक के और भी नाम उल्लेखित हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम। अभिलेखों में इनके ये नाम भी दिए गए हैं, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम। आगे जो मौर्य वंश में जो पदाधिकारी थे उनके नाम क्या हैं? कौन से विभाग थे? कूप्याध्यक्ष। जो कूप्याध्यक्ष थे वो उनको कौन सा विभाग दिया गया था? वन विभाग के अध्यक्ष थे। सीताध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष। सबसे महत्वपूर्ण यही पूछा जाता है, सीताध्यक्ष कृषि विभाग। फिर विविताध्यक्ष चारागाह व पशु सुरक्षा अध्यक्ष। पूर्णाध्यक्ष मतलब बूचड़ खाने का अध्यक्ष। पाण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष माप तौल विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सीताध्यक्ष, जो कृषि विभाग का अध्यक्ष है। जब जनक जी कृषि कर रहे थे तब उनको सीता जी प्राप्त हुई थी, उसे याद कर लेंगे। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष। आगे देखते हैं,
प्रमुख कर कौन से थे? मौर्य काल में जो प्रमुख कर लगाए गए थे वो कौन कौन से थे? पहला पिंड कर, ये गांव पर लगाया गया था, गांवों पर कर। भाग, भूमि पर कर। बलि, धार्मिक उपकर, ये धार्मिक चीजों के लिए उपकर लगाए गए थे उसको बलि बोलते थे। प्रणय, आपातकालीन कर। हिरण्य, नगद कर। हिरण्य मतलब होता है सोना, तो वही नगद कर याद रखेंगे, स्वर्ण के सिक्के वगैरह चलते थे। विशिष्ट, बेगार। उदयक भाग, सिंचाई पर कर। गुल्मदेह, सैनिकों का शुल्क। तो कितने कर हो गए? पिंड कर, भाग, बलि, प्रणय, हिरण्य, विष्टि, उदयक और गुल्मदेह। धन्यवाद।